दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4 देखेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ऐसे जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है जनरल फॉर्मूला। लेकिन हम लोग यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हो और शीर्ष का निर्देशांक दिया हो तब कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग ए जो है x1 y1 है, बी जो बिंदु है x2 y2 है और बिंदु सी है x3 y3, ये तीनों ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का व्यंजक होता है ये होता है हम लोग का 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यह हम लोग का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, यदि ये तीनों बिंदु संरेखी हो, यदि ये तीनों बिंदु क्या हो संरेखी हो तो क्या शर्त होता है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। यह हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति में का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सूत्र है। इतना यदि हम लोग का ध्यान रहा तो हम लोग किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं जिसके निर्देशांक दिए हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्नावली 7.3 में पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया है। ये कोई त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए शीर्ष है 2 3 है और यहाँ पे जो बी शीर्ष है ये -1 0 है और जो सी शीर्ष है 2 -4 है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उससे पहले हम लोग क्या करें कि जितना भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 जितना भी था हम लोग का वो सभी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो x1 y1 पहले लिख लेंगे हम लोग। x1 y1 बिंदु A है तो कितना है, x1 2 है y1 3 है। इसी तरह हम लोग x2 y2 लिख लेंगे। x2 कितना -1 है, y2 कितना है 0, बिंदु B x2 y2 हो गया। उसी तरह बिंदु C x3 y3 हो जाएगा हम लोग का। x3 2 है y3 -4। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यह हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस इस फार्मूला में सभी मान को रख देना हम लोग को सही तरीके से। x1 तो x1 की वैल्यू कितना है हम लोग को यहाँ पर 2 है, y2 माइनस y3 तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं y2 0 है और माइनस y3 तो -4 है, 0 -4। ठीक है, y3 की जगह -4 रखना हमको प्लस x2 की जगह हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि -1 है, y3 माइनस y1 तो y3 -4 है माइनस y1 तो y1 का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 है, y1 माइनस y2 यानी 3 में से 0 घटा देते हैं 3 माइनस 0। इस प्रकार से हम लोग फार्मूला में रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। बस कैलकुलेशन अब यहाँ से 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस -1 -3 और -4 कितना हो जाएगा हम लोग का -7 प्लस 2, 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कितना अब हम लोग प्राप्त हुआ यह 1/2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 4 4 -1 और -7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 7 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग 1/2 इंटू 2 चौका 8 हो गया प्लस 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा हम लोग 8 7 15 6 21 21/2। इसका मतलब 21/2 वर्ग इकाई, इसमें कोई यूनिट नहीं दिया तो 21/2 क्या होगा वर्ग इकाई। अगर इसको चाहे तो हम लोग कटा सकते हैं, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 वर्ग इकाई। ठीक है, यह हम लोग का आ गया फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम लोग इसमें जो दूसरा है आप लोग सेम इसी फॉर्मूला की सहायता से आप लोग दूसरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं फिर इसके अगले क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह भी बहुत आसान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु क्या हो संरेखी हो। अभी मैंने जस्ट बताया था यदि तीनों बिंदु संरेखी होता है तो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पहला सॉल्व करते हैं।
तो इसमें हम लोग x1 y1 पर लिख लेते हैं। x1 कितना 7 है, y1 -2 है। x2 y2 लिख लेते हैं 5 और y2 कितना 1 है। x3 y3 लिख लेते हैं तो 3 है और k है। कह रहे कि ये तीनों बिंदु संरेखीय है। क्या कह रहे हैं, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। यानी ये 7 - 2 जो है और 5 1 है और 3 k है। तो हम लोग क्या याद करना है, इसमें k का मान आखिर कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि तीनों बिंदु संरेखीय होगा, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो जाएगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। यदि तीनों बिंदु संरेखीय तो त्रिभुज थोड़े ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग का है, तो यहाँ पे 1/2 × x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। और तिरछे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, बस वैल्यू को रख देना है इसमें। यहाँ से x1 का वैल्यू कितना देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 7 है। y2 - y3 1 - k प्लस x2 का मान कितना है, 5 है। y3 - y1 यानी k -2 प्लस x3 की जगह पर कितना है, 3 है। y1 - y2 -2 -1 बराबर 0। अब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 -7 से k में बना हुआ था 7 k प्लस 5 k माइनस के जगह अंदर +2 प्लस 3 -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ से हम लोग 7 - 7k प्लस 5 से गुना अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5k प्लस 5 दूनी 10 प्लस -3 त्रिका 9 बराबर 0। अब -7k प्लस 5k घट जाएगा तो -2k प्लस 10 और 7 ये हो गया 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा बराबर 0। -2 के बराबर कितना हो जाएगा, +8 जाएगा तो -8 के बराबर -8 बटा -2 नीचे आ जाएगा, माइनस कटेगा 2 चौका 8, यानी k का मान कितना हो गया हम लोग का 4। यानी k का मान यदि 4 होगा तो तीनों बिंदु ये हम लोग का क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट हम लोग का प्रश्न था 7.3 में हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम लोग का अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा एक्सरसाइज में आपको परेशानी होती है, उस एक्सरसाइज का वीडियो बना दिया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो टाइटन क्लासेस को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच जाएगा। ओके, थैंक यू।